गांधी प्रधानमंत्री बने? राहुल गांधी जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो खड़के बनेगा। एजुकेशन में आती कि स्कूल में आप विमेन सेफ्टी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते? आप पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाते हो, आप गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाते हो, बट विमेन सेफ्टी क्यों नहीं? आप अपने लड़कों को क्यों नहीं पढ़ाते कि विमेन की सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है? सरकार का कहीं ना कहीं ये कि एजुकेशन पॉलिसी में फोकस करे। बट ये देखिए, टिहरी में तो ये तो मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि बीजेपी ने ऐसी प्रत्याशी को टिकट दिया है जो वर्ष भर 5 वर्षों में कभी भी लोकसभा के बीच में नहीं रही है। दूसरी बात यह कि एक अप्रत्यक्ष राजतंत्र टिहरी लोकसभा में चल रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे कि कमलेंदुमती शाह जी रही, उसके बाद मानविंदर शाह जी रहे, वर्तमान में माला राज्य लक्ष्मी शाह जी हैं। तो इस राजतंत्र को हटाना नितांत आवश्यक है। हम एक अप्रत्यक्ष राजतंत्र अपने सिर पे ढो रहे हैं। तो नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनमोहन सिंह पंवार। देश में इस समय 2024 लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। साथ ही उत्तराखंड में भी लगातार जो विपक्ष के नेता हैं या जो पक्ष के नेता हैं वो अपना प्रचार जोरों शोरों से कर रहे हैं और आम जनता के बीच अपने लिए वोट मांगने जा रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी है देहरादून, राजधानी देहरादून में। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे, क्या उनके मन में है, किन मुद्दों को लेकर वो इस चुनाव में वोट करने वाले हैं और किन प्रत्याशियों को अपना मत देने वाले हैं। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी मन में कौन सा नेता है। वोट्स लेके उन चीज़ों पे, जैसे हम आज के युवा है, मेरे ख्याल से युवा को फोकस करना चाहिए। जैसे आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है, युवा के पास देश में नौकरी बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है उस चीज़ को लेके। तो मैं मानती हूँ कि जो सरकार है उनको पहले स्किल बेस्ड प्रोग्राम में, चलो अगर उन्हें रखे भी है स्किल बेस्ड प्रोग्राम तो उसके बारे में युवा जागरूक नहीं है। तो मेरा मेन कंसर्न तो यही है कि सरकार को स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो युवा के लिए ऑर्गेनाइज करने चाहिए और युवा को उन पर सपोर्ट करना चाहिए। बाकी और चीज़ की देश में क्राइम, एक नारी होने के कारण मेरा मानना ये है कि जितने क्राइम्स इंडिया में बढ़ते हैं उतने बाकी देशों में देखा जाए तो उतने नहीं होते। तो इंडिया में क्राइम रेट कम करने के हिसाब से जो सरकार इस चीज़ पे फोकस करेगी वो सरकार ही ज़्यादा अच्छी है मेरे ख्याल से। देखो ये चीज़ सब्जेक्टिव है, इसमें सरकार को मैं दोष नहीं दे सकती क्योंकि इसमें मनुष्य का ही दोष है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है, इसमें एजुकेशन भी आती कि स्कूल में आप विमेन सेफ्टी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते? आप पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाते हो, आप गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाते हो, बट विमेन सेफ्टी क्यों नहीं? आप अपने लड़कों को क्यों नहीं पढ़ाते कि विमेन की सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है? सरकार का कहीं ना कहीं ये कि एजुकेशन पॉलिसी में फोकस करे, बट बाकी मैं कहूँगी कि जनता को भी दोष है इसमें, सिर्फ सरकार का नहीं। जी, सबसे पहले तो जो बेरोजगारी का मुद्दा है इसे देख के हम वोट करेंगे। आप जानते हैं कि उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और अभी तक कोई भी सरकार ऐसी नीतियां लाने में सक्षम नहीं हो पाई है जो पहाड़ में पलायन रोक सके। मैं खुद टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूं, तो पलायन की मार लगभग सभी जिले झेल रहे हैं। तो सबसे पहला मुद्दा जो रहेगा वो बेरोजगारी का रहेगा और दूसरा मुद्दा जो रहेगा वो पलायन का रहेगा। सरकार ऐसी, देखिए टिहरी में तो ये तो मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि बीजेपी ने ऐसी प्रत्याशी को टिकट दिया है जो वर्ष भर 5 वर्षों में कभी भी लोकसभा के बीच में नहीं रही हैं। दूसरी बात यह कि एक अप्रत्यक्ष राजतंत्र टिहरी लोकसभा में चल रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे कि कमलेंदुमती शाह जी रही, उसके बाद मानविंदर शाह जी रहे, वर्तमान में माला राज्य लक्ष्मी शाह जी हैं। तो इस राजतंत्र को हटाना नितांत आवश्यक है। हम एक अप्रत्यक्ष राजतंत्र अपने सिर पे ढो रहे हैं। तो उन्होंने बढ़कर उठाई है जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि बॉबी पवार एक नया विकल्प बन सकते हैं, क्योंकि और नेता काम तो करते नहीं, बड़ी पार्टियों के, राष्ट्रवादी पार्टियों के नाम पे वोट ले रहे हैं। बॉबी पवार ने अभी तक कम से कम युवाओं के लिए काम तो किया है और बेरोजगारों की एक आवाज तो उठाई है। संसद से लेकर सदन तक अगर जो आवाज उठाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बताइए कि 5 साल पहले हमें ढंग से रगड़ा, इसी सरकार ने 1100-1200 रुपए का सिलेंडर दिया और हम ब्लैक में लेते हैं, 1300 रुपए का सिलेंडर पड़ता है हमें। तो इसी सरकार ने तो रगड़ा, तो कौन जिम्मेदार है इस चीज का? बीजेपी कह रही है उस बार 400 पार करने जा रही है, क्या लगता है आपको, हो सकता है 400 पार? 200 भी नहीं पार होती। अच्छा,
राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो खड़के बनेगा। बनी हुई है। आज जापान में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा? सरकार थोड़ा सा ये ध्यान दे कि महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां, मतलब जो महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिले, उनको एक अच्छा हेल्थ मिले, अच्छा फ्यूचर मिले, पढ़ाई के लिए महिलाओं के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा दुर्गम क्षेत्र होते हैं तो महिलाओं के लिए मतलब स्टडी के लिए जो है सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, वहाँ कॉलेजेस वगैरह भी इतने अच्छे आपको मिलेंगे नहीं। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट बस इस और ध्यान दे कि पहाड़ों में जो आबादी बची है एटलीस्ट उसको बचाने का प्रयास करे, और मातृशक्ति जो हमारे पहाड़ों का आधारशिला है उनको बचाते हुए वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं दे, वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस की सुविधाएं दे, ताकि वो भी अपने बच्चों का भविष्य वहाँ देख सके, ना कि वहाँ बेचारी घास काटते हुए अपना जीवन गुजार लेती हैं और अपने बच्चों को देहरादून में पढ़ा रहे हैं। पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि जो 5 लोकसभा सीटें हमारी उसमें युवाओं को उन्होंने खड़ा किया। युवाओं को भी क्या कहें, कुछ नेताओं के प्रतिनिधियों को उन्होंने खड़ा किया है, या वंशवाद भी आप उसे एक तरह से कह सकते हैं। तो और भाजपा की जहाँ तक बात है उसने अपने दिग्गजों पे दाव लगाया है, तो जितने भी उसके दिग्गज नेता हैं उसको उन्होंने डिफरेंट जो 5 सीटें हैं उनमें लिया है, और सारे मंझे हुए राजनेता लिए गए हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये मंझे हुए राजनेता देश को आगे बढ़ाएंगे। और वहीं अगर कोई युवा कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी से जीत के आता है तो अपनी युवा सोच के आधार पर इस देश को मतलब इस राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा और इस राज्य की बातों को मुखर तरीके से केंद्र में रखेगा। पहले तो मैं इस बात की सबको हार्दिक बधाई दूंगा कि ये जो लोकसभा का जो महापर्व है इसमें हम सबको मतदान करना चाहिए अच्छे से। और जहाँ तक रही मुद्दे की बात, तो मुद्दे तो देखो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से मुद्दे बने हैं और ये बनते रहेंगे। पर अभी जो हम देख रहे हैं वर्तमान स्थिति में, तो मुद्दा यही है कि भाई रोज़गार की जो सबसे बड़ी समस्या है, और अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो पलायन यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या रही है। तो जितने भी नेता वगैरह हैं जो भी मतदान करते हैं वो एक उम्मीद से करते हैं कि भाई हम अपने घर जर ज़मीन से अलग ना हो सके। तो इसके लिए ये होना चाहिए कि सरकार, जो भी नई सरकार आए, वो पलायन को लेकर सकारात्मक कार्रवाई करे, कुछ ठोस कार्रवाई करे, मतलब रोज़गार के लिए यहाँ के युवाओं को बाहर ना जाना पड़े। इससे बेहतर यह है कि यहाँ रोज़गार उनके द्वार पे लाया जाए, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर सबको रोज़गार मिलेगा तो समाज का विकास अपने आप ही होने लग जाएगा और समाज के बारे में सब सोचने लग जाएंगे। खाली पेट जो होता है कहीं भी भजन गोपाला नहीं होता। इसी सिद्धांत को देखते हुए यही चाहिए कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ का पलायन रुके, और अगर इन सब चीज़ों, इन समस्याओं से हमें मुक्त होना है तो हमें जो है मतदान जरूर करना चाहिए। यही डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, जो सरकार हमारे लिए काम करेगी उसी को ऑब्वियसली हम वोट देंगे। बट बीजेपी जो है डोमिनेंट दिख रही है इस टाइम, क्योंकि अभी आप देखेंगे रिसेंटली राम मंदिर का मुद्दा हुआ है, तो बहुत टाइम से ये चीज़ नहीं थी, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और राम मंदिर का जो है वो निर्माण पूरा हो पाया उनकी बदौलत, तो इसलिए बीजेपी दिख रही है डोमिनेंट। अच्छा, क्या तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग, कुछ युवा उत्तराखंड के जो लोग हैं, उनकी राय, उन्होंने अपनी राय रखी। लोकसभा चुनाव निकट हैं, 19 अप्रैल को पहले चरण में उत्तराखंड में भी मतदान होने वाला है, और जो यहाँ के लोग हैं वो किस मुद्दों पे वोट देने वाले हैं आपने देखा। लोगों के बीच रोज़गार को लेकर एक जरूर संशय बना हुआ है। लोग रोज़गार पे इस बार वोट देने वाले हैं, कई लोग डेवलपमेंट पे वोट देने वाले हैं, तो कई लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे वोट देने वाले हैं। हमने लोगों से बातचीत करी, यूथ से बातचीत करी, और कुछ जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनसे भी हमने बातचीत करी, तो सबका मिला जुला रुझान है। ज़्यादातर लोग मोदी जो सरकार है उसके कामों से खुश हैं, लेकिन कुछ लोग, जो कुछ युवा हैं, वो ज़रूर रोज़गार के लिए मोदी सरकार के खिलाफ़ हैं और रोज़गार के लिए वो इस बार वोट देने वाले हैं। और 19 अप्रैल को पहले प्रथम चरण में उत्तराखंड में मतदान होने वाला है। देखते हैं इस बार कौन अपनी सरकार बनाने वाला है। क्या जो बीजेपी बोल रही है 400 पार इस बार वो करने वाली है? क्या बीजेपी उसको अपना थर्ड टर्म दोहरा पाएगी? क्या बीजेपी थर्ड टर्म का अपना सरकार बना पाएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की जनता तीसरी बार संसद भवन भेजती है? अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ एक्सप्रेस उत्तराखंड के साथ।